हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं विषय जो आपका है हिंदी भाषा भारती का पाठ 7 जिसका नाम है भेड़ा घाट। इस वीडियो में इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर हम सॉल्व करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने इसके जितने भी आपके लेसन थे, पाठ थे, उनका सॉल्यूशन देखा है। साथ ही आपकी कक्षा 8 की सभी बुक के सॉल्यूशन हिंदी, इंग्लिश एवं अन्य सभी बुक के सॉल्यूशन इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। और इस वीडियो में कक्षा 8 पाठ 7 भेड़ा घाट इस अध्याय के सभी प्रश्नों के अभ्यास प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको ये दिया हुआ है, आपको स्कूलों में ज़रूर पढ़ाया होगा। और इस वीडियो में हम आपको इसके अभ्यास प्रश्नों के एक जो आपके शुरू से लेकर अंत तक जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उन सभी के उत्तर यहाँ पर बताने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आपको कुछ इस प्रकार से आपके स्कूलों में ज़रूर पढ़ाया गया होगा। और आपको देखिए कुछ इस तरीके से ये पाठ दिया गया है, आपको ये स्कूलों में पढ़ाया गया होगा। इसके बाद हम देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको दिया गया बच्चों, और इसके जितने भी अभ्यास प्रश्न रहते हैं सभी को हम हल करने वाले हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से, काफ़ी लंबा ये पाठ है। इसके लेखा के बच्चों पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी इसके जो लेखक है, और लेखक परिचय भी आपको यहाँ पर दिया गया है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का, जो आप पढ़ सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका है। और उसके बाद देखिए आपका यहाँ से अभ्यास प्रश्न बच्चों स्टार्ट हो जाता है। अभ्यास प्रश्नों को सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। एक ही वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो लॉन्ग होगी लेकिन सारा आपको यहाँ पर सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसके बोध प्रश्न आपको दिए गए हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है आपका कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। निम्न शब्दों के अर्थ आपको शब्दकोश से खोजकर लिखना है। तो चलिए एक एक करके मैं सभी के आंसर आपको देते जाता हूँ। तो देखिए बंदनी, तो देखिए बंदनी का अर्थ क्या हो जाएगा? महिला कैदी, महिला कैदी हो जाएगा। नगण्य, नगण्य का अर्थ बच्चों आपको लिखना है तुच्छ। निष्काम, तो निष्काम का अर्थ क्या हो जाएगा? बिना स्वार्थ के, जो बिना स्वार्थ के कुछ काम किया जाता है उसको निष्काम कहा जाता है। नुस्खा, तो देखिए नुस्खा क्या होता है? वैद्य द्वारा दिया गया औषधि का पर्चा, ये जो आपका नुस्खा नुस्खा कहलाता है। तो आपको इसमें ये लिखना है। इसके बाद ही कृष्णत्व, कृष्णत्व दिया है। तो कृष्णत्व अर्थात कालापन। कृष्ण का रंग कैसा था? काला था, सांवला था। तो आपको कृष्णत्व का अर्थ हो जाएगा कालापन। इसके बाद ही कूता, तो कूता का अर्थ क्या होता है? संख्या जानना, संख्या जानना इसका जो है अर्थ आपका होता है। इसके बाद देखिए घर्षण, तो घर्षण का अर्थ क्या होता है? रगड़ या फिर घिसना, रगड़ या फिर घिसना जो है इसका अर्थ हो जाएगा आपका घर्षण का। इसके बाद देखिए तृण, तो तृण का अर्थ क्या होता है? तिनका, कोमल घास, इसका यह अर्थ हो जाएगा। सो इस प्रकार से देखिए आपको यहाँ पर जितने भी मैंने शब्दकोश से जितने अर्थ आपको दिए गए थे सभी के देखिए उत्तर मैंने बता दिए। तो वीडियो को रुकना है बच्चों और पूरे नोट कर लेना है। इसका आपका सही सही उत्तर है। वीडियो को रुकिए और पूरा नोट आप कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो। और इसी तरीके से संपूर्ण बुक का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो प्रश्न क्रमांक 2 आपको यहाँ पर दिया गया बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। संक्षेप में निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से इसका पहला प्रश्न हम देखते हैं, भेड़ाघाट जबलपुर से कितने मील दूर है? तो देखिए भेड़ाघाट जबलपुर से कितने मील दूर है? तो देखिए बच्चों उत्तर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका उत्तर हो जाएगा भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूर है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते रहेंगे स्क्रीन पर। आपको वीडियो रोक रोक कर उत्तर जो है लिखते जाना है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि गौरी शंकर मंदिर किसने बनवाया था? तो गौरी शंकर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका उत्तर करके लिखना बच्चों की गौरी शंकर मंदिर त्रिपुरी राजघराने के महाराज करणदेव की महारानी अल्याणा देवी ने संवत 1155-56 विक्रमी में बनवाया। इस प्रकार इसका निर्माण 850 वर्ष पूर्व किया गया। यह आपको ये पूरा उत्तर इसका नोट कर लेना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आगे आपका देखिए यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न है बच्चों की दूध धारा किसे कहते हैं?
दूध धारा किसे कहते हैं? तो दूध धारा, उत्तर आपको लिखना है कि दूध धारा संगमरमर चट्टानों पर से नर्मदा का बहता जल है, ऐसा लिखना है। जब वह घर्षण के साथ धुआंधार झरने से पानी गिरता है तो वह दूध जैसे दिख पड़ता है, इसलिए इसे दूध धारा कहते हैं। ये पूरा इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों, आपका अगला प्रश्न है कि भेड़ाघाट घूमने कौन गया था? भेड़ाघाट घूमने कौन गया था, इसका उत्तर आपको लिखना है। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा कि भेड़ाघाट घूमने के लिए लेखक स्वयं गया हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेखक जो है स्वयं गए थे, तो इसका उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद देखिए बच्चों, कुछ इस तरीके से, भेड़ाघाट पर नर्मदा के दोनों ओर चट्टानें किस पत्थर की बनी है? तो देखिए उत्तर इसका क्या लिखना है बच्चों आपको, भेड़ाघाट पर नर्मदा के दोनों ओर की चट्टानें संगमरमर पत्थर की बनी है, संगमरमर की पत्थर की बनी है, आपका उसका उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो रोककर आपको उत्तर पूरा नोट करते जाना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको विस्तार से लिखने हैं। तो देखिए पहला आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया गया है, सभी प्रश्नों के उत्तर मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। आपको इसी प्रकार से बच्चों सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर मैं एक एक करके उत्तर बताते चलूँगा। तो चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। देखिए, नर्मदा नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो अपने शब्दों में इसका नर्मदा नदी का आपको क्या वर्णन करना है, सौंदर्य का। तो उत्तर आपको लिखना है बच्चों की भेड़ाघाट पर नर्मदा नदी चांदी जैसे श्वेत संगमरमरी जेल के कारागार के अंदर बंद की गई किसी बंदनी की भांति है। और आगे आपको लिखना है, क्या लिखना है कि श्वेत चमकीली संगमरमर की चट्टानों का किनारा मानो जेल खाने की ऊंची दीवारें हैं। इस स्थान से मील भर की दूरी तक बहती हुई नर्मदा नदी जो है अपने तेज प्रवाह से नीचे की ओर गिरती हुई एक झरने का निर्माण करती है। इस झरने का नाम धुआंधार है। यहाँ के प्रवाह का जल बहुत ऊंचाई से गिरता है और लगातार जल के गिरने से घना धुआं छाया रहता है, इसलिए इसका नाम धुआंधार उचित ही रख दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने जो है नर्मदा नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। सो आपको इस तरीके से आंसर इसका नोट कर लेना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, आपका दूसरा प्रश्न कि जबलपुर में भेड़ाघाट के अतिरिक्त कौन कौन से घाट है। मतलब जबलपुर में भेड़ाघाट के अतिरिक्त और कौन कौन से घाट है आपको यहाँ पर बताना है। वे जो है भेड़ाघाट की तरह आकर्षक क्यों नहीं लगते हैं, तो ये भी आपको बताना है। तो देखिए उसका उत्तर करके क्या लिखना है बच्चों आपको कि लेखक ने भेड़ाघाट देखा, वहाँ की सुंदरता का प्रभाव लेखक के मन पर बहुत ही अधिक था। उसने सबसे पहले ग्वारीघाट तल तथा तिलवाड़ा देख लिया था। इन स्थानों की प्रकृति भी कम सौंदर्यमयी नहीं थी। यहाँ की जो है यहाँ की चट्टानें भी सतपुड़ा के शिखरों की गौरव थी। इन प्राकृतिक उपादानों में उसकी विशालता ही शोभा थी, जिसके महत्व को नहीं आंका जा सकता। दूध धारा और धुआंधार भी अपने प्राकृतिक सौंदर्य की आभा को बिखेरे रही थी। और इसके आगे लिखना बच्चों की इन्हीं शिखर के मध्य गौरीशंकर और 64 योगिनी का मंदिर है। नर्मदा की नदी किनारे वाले बीहड़ जंगलों के मध्य इन मंदिरों का निर्माण कराना भी जो है अपने आप में एक ऐतिहासिक सच्चाई है। लेखक को इन सभी स्थलों की सुंदरता ने प्रभावित किया, तो परंतु उसके ऊपर भेड़ाघाट की सुंदरता मुक्तकारी प्रभाव चमत्कारिक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा उत्तर इसका लिखना है। पूरा उत्तर आपकी देखिए स्क्रीन पर है, वीडियो को रोकिए और पूरा उत्तर आप इसका नोट कर लीजिएगा। और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप काफ़ी ज़्यादा आंसर देते हैं, तो मैं आपको ज़्यादा आंसर नहीं देता हूँ। ये आपका देखिए बेसिकली इतना ही आंसर है। यदि आपको पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इतना ही आंसर लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। आपको विस्तार से बोला गया तो विस्तार से इसमें लिखना है, ज़रूरी है। देखिए ग है कि लेखक द्वारा की गई भेड़ाघाट यात्रा का वर्णन कम से कम 100 शब्दों में कीजिए। 100 शब्दों में देखिए आपको भेड़ाघाट का जो है वर्णन यहाँ पर करना है। तो चलिए उत्तर इस तरीके से लिखना है कि लेखक ने सन 1914 ईस्वी में भेड़ाघाट देखने का अवसर मिला। भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूर है। आगे लिखना है वह आधे घंटे में मीरगंज स्टेशन पर पहुंच गया। और आगे लिखना है कि उस समय रेलगाड़ी
कि यह गति बहुत तेज समझी जाती थी। 2-3 अंग्रेज अपने खासनामे के साथ भेड़ाघाट जाने के लिए मीरगंज स्टेशन पर उतरे थे और नर्मदा के नदी के भेड़ाघाट तक वहाँ कच्ची सड़कें थी। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली है। नर्मदा का प्रवाह 800 मील तक बहता है, परंतु भेड़ाघाट इसके उद्गम अमरकंटक से 144 मील की दूरी पर है। मुर्की और लोकेश्वर के बीचों बीच भेड़ाघाट स्थित है। यह वह स्थल है जहाँ किसी युग में भृगु ऋषि ने तपस्या की थी। इस प्रकार से इसका आंसर आपका लिख देना है। लेखक द्वारा की गई भेड़ाघाट यात्रा का हमने वर्णन कर लिया। या आप स्क्रीन पर बच्चों आपका उत्तर है। वीडियो को रोकिए और पूरा इसका उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए आगे कुछ इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 4 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। देखिए पहला प्रश्न है कि सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। देखिए सतपुड़ा का जंगल जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में आपको यहाँ पर टिक लगाना है। दूसरा बच्चों की धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है? तो नर्मदा, गंगा, यमुना फिर ताप्ती। तो बच्चों नर्मदा नदी जो है इनके गिरने से धुआंधार प्रपात की जो है जो धुआंधार प्रपात बनता है, तो उसको आपको नर्मदा करना है जो जबलपुर में स्थित है, भेड़ाघाट। इसके बाद देखिए तीसरा है कि भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बना है? तो गणेश मंदिर, महादेव मंदिर, गौरी शंकर मंदिर या फिर सीताराम मंदिर। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों गौरी शंकर मंदिर। भेड़ाघाट की पहाड़ी पर गौरी शंकर मंदिर बना है। इसके बाद देखिए बच्चों आपका चौथा प्रश्न है कि पल पल पलटती शेष छलकी छन छन छबी धारती। यह पंक्ति किस कवि की है? तो देखिए किस कवि की है? माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीधर पाठक की है या फिर किसकी आपको बताना है? या फिर शिवमंगल सिंह सुमन की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो ये उत्तर हो जाएगा बच्चों श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक में आपको सही का निशान लगाना है। ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको उत्तर इसका नोट करते चलना है। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। निम्न पंक्ति का आशय आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो देखिए सबसे पहला कि बैल को अपने खूंटे पर ही अच्छा लगता है। दूसरी पंक्ति की नर्मदा चाहे कितनी मरमर करे वह मरती नहीं है। और तीसरा कि जो जनसेवा के लिए नीचे गिरना स्वीकृत करते हैं उन्हें शोभाधाम के ऐसे ही हाथ संभाल लिया करते हैं। तो इनको आपको क्या पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। तो देखिए बच्चों पहला वाला बैल को अपने खूंटे पर ही अच्छा लगता है, और तीनों के आंसर देखिए लाइन से आपको दिख रहे हैं। तो पहला आपका आंसर हो जाएगा देखिए बैल को अपने खूंटों पर ही अच्छा लगता है का अर्थ क्या हो जाएगा? एक पुरानी कहावत है कि बैल जो अपने निश्चित स्थान पर बैठता रहा हो उसे वही स्थान अच्छा प्रिय लगेगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा। दूसरे का देखिए आपको स्क्रीन पर है कि नर्मदा चाहे कितनी मरमर करे वह मरती नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों इसका कि आशय अर्थ नर्मदा नदी अपने जल के प्रवाह से मरमर की ध्वनि उत्पन्न करते हुए बहती रहती है, किंतु इसके दोनों किनारों की ऊंची चट्टाने की श्वेतता कभी भी मर नहीं सकती। ये इसका आशय हो जाएगा स्पष्ट। आपको इस तरीके से करना है। तीसरा बच्चों इसमें देखिए तीसरा कुछ इस प्रकार से कि जो जनसेवा के लिए नीचे गिरना स्वीकृत करते हैं उन्हें शोभाधाम के ऐसे ही हाथ संभाल लिया करते हैं। तो इसका आशय क्या हो जाएगा? उत्तर का लिखना है। नर्मदा नदी जब भेड़ाघाट पर अत्यधिक ऊंचाई से गिरती है तो उसके दोनों किनारों पर खड़ी संगमरमर की चट्टानें उसे मानो अपनी भुजाओं में स्थान देती प्रतीत होती है। इसी प्रकार जब भी कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तित्व जनसेवा झुककर अपना नत होकर कोई कार्य संपन्न करते हुए चल पड़ता है तो उसे समाज रूपी सुंदर एवं मजबूत हाथ अपना सहारा एवं सबल देता है। तो इस तरीके से आपको बच्चों इसका उत्तर लिख देना है। तीनों के आशय हमने एक एक से देख लिए, उत्तर देख लिए। वीडियो को रोक रोक कर आपको उत्तर लिखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपका देखिए आगे यहाँ से भाषा अध्ययन स्टार्ट हो जाता है। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। निम्न शब्दों का शुद्ध उच्चारण करके लिखना है। आपको उच्चारण करना है और लिखना है। डॉक्टर, मेरे साथ कीजिए। डॉक्टर, ड्रॉप, कॉलेज, बॉल, बॉस, कॉल, लॉकर और ऑफिस। इस तरीके से इनका सभी का आपको उच्चारण करना था। वीडियो को रुक रुक कर आप एक दो बार इनका जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको पढ़ते हुए इनको आना चाहिए। और इसके बाद देखिए बच्चों आपका दूसरा प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लिखिए। निम्न शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लिखना है।
सन्यासी, इस तरीके से आपको पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। सन्यासी, नवरत्न, भेड़ाघाट, खूटा, बरसात, उज्ज्वलता, नर्मदा, मुलायम, रेती किनारा, दर्शन और ग्वारी घाट। तो इन सभी को आपको क्या करना है, वर्णमाला के क्रम में लिखना है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले आ जाएगा उज्ज्वला, फिर आ जाएगा किनारा, फिर आ जाएगा खूटा, फिर बच्चों आ जाएगा आपका ग्वारी घाट, फिर आ जाएगा दर्शन, नर्मदा, नवरत्न, बरसात, भेड़ाघाट, मुलायम, रेती और अंतिम आ जाएगा सन्यासी। तो इस प्रकार से इसका उत्तर है। वीडियो को बच्चों रोकिए और पूरा इसका उत्तर आप नोट कर लीजिएगा, इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों, आपका तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित उदाहरण के अनुरूप दिए गए शब्दों का प्रयोग एक एक वाक्य में कीजिए। उदाहरण आपको देखिए, कालिदास, विक्रमादित्य और नवरत्न। तो वाक्य बना इससे कि कालिदास विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक थे। मतलब इसमें कालिदास, विक्रमादित्य और नवरत्न, देखिए तीनों शब्द यहाँ पर एक ही वाक्य में यूज कर लिए गए हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर तीन तीन शब्द दिए गए हैं, इनको आपको देखिए बनाकर लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले नगण्य, मूल्य, ईमानदारी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ईमानदारी से देखा जाए तो इन संगमरमर चट्टानों की अपेक्षा चांदी का मूल्य नगण्य है। ये पूरा उत्तर है, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा है कि नर्मदा, जबलपुर, भेड़ाघाट, प्रकृति चित्रम मनोरम। तो क्या हो जाएगा, आपको उत्तर लिखना है कि जबलपुर के समीप नर्मदा नदी के भेड़ाघाट का प्रकृति चित्रण लेखक ने बहुत ही मनोरम शैली में किया है। इसका ये पूरा उत्तर है आपके सेकंड वाले का, ये पूरा लिख लीजिएगा। इसके बाद अगला है कि रात, पक्षी और घोंसला। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों कि रात को पक्षी अपने घोंसलों में छिपकर धुआंधार के झरनों की घर घर की आवाज सुनते हैं। तो इस तरीके से इसका उत्तर आपको लिखना था, ये पूरा इसका उत्तर हो जाएगा। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर बच्चों ये पूरा आपको इसी प्रकार से लिखना है। चलिए चौथा हम देख लेते हैं बच्चों कि शुद्ध शब्द छांटकर सामने के खाने में लिखिए। शुद्ध शब्द छांटकर सामने के खाने में आपको लिखना है। जैसे पर्वत, 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 तो कौन सा सही है, तो ये पर्वत सही है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है। नर्मदा, 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 तो देखिए नर्मदा ये सही है। ये तीनों में से देखिए श्रेणी कौन सा सही है, तो श्रेणी ये वाला सही है। पूर्वी कौन सा सही है बच्चों, तो पूर्वी ये सही है। और प्रपात में कौन सा सही है, तो प्रपात ये वाला सही है। पश्चिम, 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 तो इसमें पश्चिम ये वाला सही हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का, प्रश्न क्रमांक 4 का जो उत्तर था, वीडियो रोककर आपको ये पूरा लिख लेना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको ध्यान दीजिए, दिया गया है, इसको एक बार जरूर पढ़ना है आपको, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई है। और इसके बाद देखिए बच्चों, आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक आपका 5 है यहाँ पर। तो प्रश्न क्रमांक 5 आपका दिया गया है कुछ इस तरीके से कि निम्नलिखित शब्दों में से कम दो दो अर्थ लिखकर उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए निम्नलिखित शब्दों में कम से कम दो दो अर्थ इनके लिखना है और उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो इसका उत्तर देखिए कैसे आपको लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक देखिए आपको इसमें दिया आम, काल, गति, अर्थ और तात। तो आपको क्या करना है बच्चों, उसका आपको लिखना है उत्तर। देखिए बच्चों, इसका उत्तर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आम, काल, गति, अर्थ और तात, इन सभी का जो है आपका वाक्य प्रयोग आपके स्क्रीन पर है। तो एक एक से देखिए, आम का, काल, गति, अर्थ और तात, ये सभी का देखिए आपको यहाँ पर उत्तर दिखाई दे रहा है। वीडियो रोकिए और पॉज करके पूरा उत्तर आप नोट कर लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके प्रश्न क्रमांक 5 का। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे देखिए कुछ इस तरीके से आपको प्रश्न क्रमांक 6 बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए नीचे बने घड़े में लिखे गए शब्दों में से उचित शब्द छांट कर लिखिए। घड़े में देखिए शब्द दिए गए, कौन सा शब्द यहाँ पर आएगा आपको यहाँ पर छांट कर बच्चों लिखना है। तो पहला कि उपकार मानने वाला क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर शब्द दिए गए, तो कृतज्ञ होता है। तो देखिए कृतज्ञ यहाँ दिया गया, तो कृतज्ञ आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो अनुकरण योग्य हो, अनुकरणीय आ जाएगा। तीसरा कि कम खाने वाला क्या कहलाता है, मिताहारी। और चौथा है कि रोगी का इलाज करने वाला क्या होता है, चिकित्सक, जिसको हम कहते हैं। अगला कि जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहा जाता है, सर्वज्ञ कहा जाता है बच्चों। और उसके बाद देखिए अगला है कि हाथ से लिखा हुआ क्या होगा, हस्तलिखित हो जाएगा। और जो लोगों को प्रिय हो तो हो जाएगा लोकप्रिय। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्रमांक बच्चों यहाँ पर 6 का उत्तर हो जाएगा। वीडियो को रोकिए और पूरा आप उत्तर इसका नोट कर लीजिएगा, ये सही इसका उत्तर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं विषय हिंदी भाषा भारती का
अध्याय नंबर आपका 7 भेड़ाघाट को पूरा सॉल्व किया है। 1 से लेकर आपके जितने भी इसमें प्रश्न थे योग्य विस्तार तक सभी के हमने सॉल्यूशन देखे। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। ज़रूर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अपने सभी मित्रों को भी पता चल सके और वो भी सॉल्यूशन कर पाएँ। और साथ ही इसी तरीके से कक्षा 8 की सभी बुक का सॉल्यूशन देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट दी गई है या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक दिए गए हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं। अभी सभी बुक्स का सॉल्यूशन A to Z वहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो मिलते बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।